जय श्री श्याम दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको अपने बनाए हुए जेड के बोनसाई अलग अलग तरीके से जो मैंने बनाए हैं उनका अपडेट दिखाऊंगी और साथ ही आज हम बहुत ही आसान तरीके से और कम खर्च में मोर बोनसाई बनाना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए पहला बोनसाई मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा ट्री शेप बोनसाई। दोस्तों, इसे मैंने कुछ हफ्ते पहले प्रून करके एक ट्री शेप का आकार दिया था, जिसके लिए मैंने इसके मोटे तनों के नीचे की ब्रांचेस को हटा दिया था और इसके टिप की पिंचिंग कर दी थी, जिससे कि ये पौधा घना होगा, नई नई पत्तियां निकलेंगी और ये ट्री शेप में आ जाएगा। अगर आप भी ऐसा ट्री शेप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो बस पौधे के निचले तने को साफ रखें और ऊपर से पिंचिंग करते रहें, प्रूनिंग करते रहें। आपका ट्री शेप बोनसाई बनकर तैयार। दोस्तों, ये है मेरा दूसरा बोनसाई जो है बांस के लकड़ियों से बना बांस का पिलर बोनसाई, और इसे मैंने धागे की सहायता से बांध दिया था और आप देख सकते हैं ये भी कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसको बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी कटिंग्स को लकड़ियों के चारों तरफ लगा कर छोड़ दिया था, जो ऊपर की तरफ बढ़ती रहेंगी और हमारा पिलर बन जाएगा। दोस्तों, ये है मेरी तीसरी सबसे खूबसूरत तिरंगा पिलर बोनसाई। दोस्तों, इसे मैंने प्लास्टिक की वेस्ट बोतलों से और कुछ धागे की सहायता से बनाया है। आपको ये मेरा यूनिक डिजाइन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो जय श्री श्याम दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रीति का बगीचा में। अगर आज की अपडेट्स आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और आगे की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये है हमारा चौथा बोनसाई, जिसे मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है ताकि से ये बिल्कुल लंबी लंबी इसकी ब्रांच निकले और इसे मुझे जंगल की तरह बनाना है। तो चलिए अब आते हैं हमारे पांचवें बोनसाई पे, जो कि हमारा सबसे खास और खूबसूरत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरा जेड प्लांट का मदर प्लांट, जिसे मैंने एक तरफ से ही बढ़ने के लिए छोड़ दिया था ताकि से मैं आगे इसे मोर शेप दे पाऊँ। तो आज मैं इसे वही शेप दे रही हूँ जिसका मैं अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है इसकी पतली पतली पंख, जिसे मैंने एक तरफ बढ़ने दिया था। तो अब हम इसे धागे की सहायता से बिल्कुल हल्का हल्का सा बांध लेंगे, जिससे कि हमारी कोई भी ब्रांच कटे नहीं और टूटे नहीं। और अच्छे से इसको हम बांधने के बाद आगे मैं इसको एक मोर का शेप देने वाली हूँ। अगर आपको वो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसको बहुत ही और हमें आसानी से और हल्के हाथों से बांधना है, हमें बिल्कुल तेज नहीं बांधना जिससे कि ब्रांचें हमारी कटे ना। और इसे हमने इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए अब मैं मोर की गर्दन बनाती हूँ। तो दोस्तों, उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पतला सा कॉपर का वायर ले लिया है और अब इसे हम हल्का सा गर्दन की शेप में मोड़ देते हैं, जिससे कि हम मोर का मुंह बना लेंगे। और इसे यहाँ मैंने मिट्टी में गाड़ दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके पंख को हमें समय समय पर ट्रिम करते रहना है और नीचे की तरफ बढ़ने देना है ताकि से ये बहुत ही सुंदर निखर कर आए। आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा इसका आकार आ रहा है। तो चलिए अब हम इसके पंख बना लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने ये छोटे छोटे से ही वायर लिए हैं और इसको हम इस पर अच्छे से फिक्स कर देते हैं, जिससे कि ये देखिए कितना सुंदर इसका लुक आ गया है और बहुत ही आसानी से हमारा मोर पंख बनके तैयार हो गया है। तो अब इसकी गर्दन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लंबी कटिंग ले ली है, जिससे कि इसकी गर्दन बहुत ही अच्छे से हम बना देंगे। और इस कटिंग को मैंने थोड़ा सा मिट्टी में नीचे दबा दिया है और दबाने के बाद इसे भी हम धागे से अच्छे से फिक्स कर देंगे, जिससे कि ये हिले नहीं और इसे हम इसी तरह आगे बढ़ने देंगे। और हमें इसे हमेशा बस धूप में ही रखना है, क्योंकि जेड प्लांट को अच्छी धूप पसंद होती है। और ये देखिए दोस्तों, फाइनल हमारा ये लुक आ गया है निकल कर। अब बाकी हम इसके ऊपर की पिंचिंग कर लेते हैं, अच्छे से हम इसे शेप दे देते हैं जल्दी से, जिससे कि ये हमारा मोर शेप और भी सुंदर लगे। तो आपको ये मोर शेप का डिजाइन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, और जो हमारी कटिंग बची थी उसे भी हम फटाफट इस मिट्टी में देखिए लगा देते हैं, जिससे कि ये कटिंग आसानी से इसमें ग्रो हो जाएगी। जेड प्लांट की दोस्तों छोटी से छोटी कटिंग भी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है। और फाइनली देखिए मैंने अपने ट्री शेप को भी कितना सुंदर लुक दे दिया है और ये कटिंग इसमें ग्रो भी होती रहेंगी। तो ये रहे मेरे सारे के सारे बोनसाई। आप लोगों को ये बोनसाई कैसे लगे
मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों ऐसे ही गार्डनिंग और वास्तु से जुड़ी आसान टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जय श्री श्याम दोस्तों।